हेलो। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि एक सीरीज़ जो इस केस में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके पहले 7 टर्म का हम सम कैसे निकालेंगे, वो है हमारा प्रॉब्लम। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है कि जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके पहले n टर्म्स का जो सम होता है, उसे हम बुलाएंगे Sn, और वो सम होता है Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स a प्लस ए एन। अब a क्या है? a है वो सीरीज का पहला टर्म, तो इन दिस केस वो हुआ 5, और a n जो है वो उसका nth टर्म है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज का जो 7th टर्म है वो हुआ a7, राइट, क्योंकि इस केस में n7। तो अब इस सीरीज में हमें सिर्फ पहले 3 एलिमेंट दिए गए हैं, हमें बाकी नहीं पता, तो हमें पहले an ढूंढना है, यानी कि a7 ढूंढना है। तो अब हम जानते हैं कि a जो पहला एलिमेंट है वो 5 है, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि दो एडजेसेंट टर्म्स का जो डिफरेंस है उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इस इन दिस केस 9 - 5 जो है, यानी कि 4, वो हुआ कॉमन डिफरेंस, और दूसरे और तीसरे का भी डिफरेंस वही होना चाहिए। तो 13 - 9 वो भी 4 है, तो कॉमन डिफरेंस हुआ 4। तो अगर हमें a और d पता है, तो हम पहले जो nth टर्म है हम उसे ढूंढ सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, अब a हमें पता है, d हमें पता है, और n इस पर्टिकुलर केस में, यानी कि जो टर्म हमें ढूंढना है वो 7th टर्म है। तो n हुआ 7, n-1 हुआ 6, तो 5 प्लस 6 टाइम्स 4। अब 6 टाइम्स 4 हुआ 24, 24 प्लस 5 है 29। अब हमें ए एन यानी कि a7 मिल गया है 29, तो अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब वो सम हुआ S7, क्योंकि हमें 7वां टर्म ढूंढना है, इज इक्वल टू 7/2 टाइम्स a जो हमें ऑलरेडी पता है कि 5 है, प्लस a7 जो हमने अभी ढूंढा है, तो वो है 29। अब 29 प्लस 5 इज 34, और हमें हमें कंप्यूट करना है 7/2 टाइम्स 34। अब ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, और उसका आंसर हुआ 119। तो इसके जो पहले 7 टर्म हैं इस सीरीज के, उसका सम हुआ 119, और हमें उसके बीच के, यानी कि चौथा, पांचवा, छठा सब कंप्यूट ही नहीं करना है टर्म, हमें सिर्फ 7वां टर्म और पहला टर्म मिल जाता है, और हमें कॉमन डिफरेंस दिया जाता है, तो ही हम डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बट अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रेप कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप रिवाइज करना चाहते हैं कोई कॉन्सेप्ट, तो आप teacher.com पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सर्च किया है, तो उसके रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं। यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स आ जाता है, उस पर क्लिक कीजिए तो उसका वो कॉन्सेप्ट का कार्ड आ जाता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के लिंक्स आते हैं, और हम एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस टेस्ट भी डाल रहे हैं। तो ये एक आपके लिए एक अच्छा फ्री रेफरेंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें हमें दिया गया है ये सीरीज़ 2, 5, 8 एंड सो ऑन। ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और हमें सम ढूंढना है पहले 21 टर्म्स का। यहाँ 3 ही दिए गए, तो अगेन यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और इसका ब्यूटी ये है कि अगर हमें ए एन पता है, यानी कि A21 यानी कि 21st टर्म हमें पता है, तो फिर हम ये सम ढूंढ सकते हैं। हमें पहला टर्म भी दिया गया है, और n हमें पता है कि 21, तो वो हम कैसे करेंगे? तो पहले इस केस में अगेन हम 21st टर्म जो है ढूंढेंगे। अगर दिया गया है तो सिंपल है, इस केस में हम ढूंढेंगे। तो a हमें पता है कि 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 - 2 यानी कि 3, और कंफर्म करने के लिए 8 - 5 भी करें तो वो भी 3 ही है, तो कॉमन डिफरेंस हुआ 3। अब फॉर्मूला यूज करें, ए एन इज इक्वल टू a प्लस n-1d। a हुआ 2, n हुआ 21, और d हुआ 3। तो 2 प्लस 21 - 1 है 20 टाइम्स 3, तो ये हुआ 60, 60 प्लस 2 62। अब 62 हमें मिल गया A21, तो ये वाला टर्म तो हमें मिल गया, बाकी सब हमें पता है। तो तो जो सम हुआ S21 वो हुआ 21/2, क्योंकि n 21 है,
टाइम्स ए जो हमें पता है 2 है, ए एन हमें अभी कंप्यूट किया A21 वो 62 है, तो 21/2 टाइम्स 2 + 62 ये हुआ 64। तो 21/2 टाइम्स 64 और ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, है ना। 21 टाइम्स 32 हुआ, कैलकुलेशन कीजिए, वो आंसर है 670। तो ऐसे आपने देखा कि एक सीरीज़ का अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके पहले n टर्म्स, इस केस में n21 है, उसका सम ढूंढना काफ़ी सिंपल हो गया। थैंक यू।